बस इतना सा हुनर सीखना है, जमीन पर रहकर आसमान जीतना है। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। इंसान के जीवन में ये तीन चीजें बड़ी उलझी हुई होती हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। दोस्तों, अक्सर ये सवाल उठता है कि इंसान के भाग्य में जो लिखा है वही होगा या इंसान उसे अपने हुनर से बदल भी सकता है। आपको क्या लगता है, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, नीलकंठ चिड़िया और तोता एक शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं होता था और वे महादेव की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन नीलकंठ चिड़िया और तोता दोनों बैठे हुए थे। तब तोता नीलकंठ चिड़िया से प्रश्न पूछता है और कहता है, हे नीलकंठ चिड़िया, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? नीलकंठ चिड़िया कहती है, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। शांत चित्त होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूं। इस कहानी को ध्यान और गौर से सुनो। तोता कहता है, ठीक है, और शांत चित्त होकर बैठ जाता है। अपने दोनों कानों से नीलकंठ चिड़िया की हर बात बड़े ध्यान से सुनने लगता है। नीलकंठ चिड़िया कहानी शुरू करती है। वह कहती है, प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवता गण दरबार में उपस्थित थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं मौजूद थे। दरबार में बात करते करते भाग्य और बुद्धि के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूं वह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि कहती है, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह आदमी पागल हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। भाग्य कहता है, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूं वह चाहे जितना भी बुद्धिमान हो उसका भला नहीं हो सकता। बुद्धि कहती है, मैं बड़ी हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। भाग्य कहता है, नहीं, मैं बड़ा हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। इस वाद विवाद को देखकर ब्रह्मदेव ने दोनों को रोकते हुए पूछा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेव, जिस मनुष्य का साथ मैं छोड़ देता हूं वह जीवन भर दरिद्र और दुखी रहता है। बुद्धि ने कहा, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ बोल रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह चाहे जितना भी भाग्यशाली हो कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य मृतक के समान होता है। ब्रह्मदेव ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि इस समस्या का हल केवल एक परीक्षा से ही संभव है। उन्होंने कहा, तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। मृत्यु लोक में एक निर्धन बुढ़िया और उसका 20 वर्षीय बेटा रहते हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। तुम दोनों में से जो इस लड़के को धनवान और सम्राट बना देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भाग्य ने कहा, यह तो मेरे लिए बहुत सरल है। बुद्धि बोली, यह सरल नहीं है। जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम उसे राजा नहीं बना सकते। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम दोनों इस लड़के पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और यह सिद्ध करो कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। भाग्य ने कहा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर दें। ब्रह्मदेव ने अनुमति दी। बुद्धि ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं अभी इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। भाग्य ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम इस लड़के का साथ छोड़ दो और देखो कि मैं इसे कैसे सम्राट बनाता हूं। बुद्धि बोली, ध्यान रखना, यह व्यक्ति जीवित रहना चाहिए। भाग्य बोला, आज तुम्हारी हार निश्चित है क्योंकि मैं ही तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा। वह एक निर्गुणी बनकर रह गया, पागल और मूर्ख बनकर जीने लगा। अब भाग्य अपना काम करना शुरू करता है। भाग्य देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी है और केवल 3 बकरियां हैं। वह लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता है और उन्हें चराता है। वह पूरा दिन इसी में बिता देता है। उसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है, इसके पास न पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं और न ही पैरों में पहनने के लिए जूते।
अब मैं इसका साथ देकर इसे राजा बनाऊंगा। भाग्य ने पासा पलटा। जिस रास्ते से चरवाहा निकल रहा था वहां भाग्य ने एक सुंदर सोने के जूतों की जोड़ी रख दी। लड़के की नजर उन जूतों पर पड़ी, लेकिन वह यह नहीं पहचान पाया कि ये सोने के जूते हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे। उसने जूतों को उठाया और पहन लिया। वह सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल से चारा लाते हुए और बकरियों को चराते हुए मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। जूतों को पहनकर वह अपने घर आ गया। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या चलती रही। वह जंगल में बकरियों को चराने जाता और पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने तो उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा, मैंने इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, पर यह तो मूर्ख और पागल जैसा व्यवहार कर रहा है। यह सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य ने उत्तर दिया, मैं भी देखता हूं कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम भी देखो कि मैं क्या करता हूं। उस देश के नजदीक के एक अन्य देश का राजा शाल्वराज था। उसके दरबार में एक सौदागर था जो अलग अलग देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार करता था। वह सौदागर ऊंटों पर पीतल लाद कर ले जाता और दूसरे देशों में व्यापार करता। एक दिन वह सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था जहां वह चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। सौदागर ने देखा कि चरवाहे के पैरों में सोने के जूते हैं और वह उनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। उसे देखकर लगता था कि वह इन जूतों की कीमत के बारे में जानता भी नहीं है। सौदागर अपने ऊंट से नीचे उतरकर चरवाहे से पूछने लगा, भाई ये जूते तुम्हें कहां से मिले? चरवाहे ने उत्तर दिया, ये जूते मुझे इस जंगल में रास्ते पर पड़े हुए मिले थे। सौदागर ने पूछा, क्या तुम ये जूते बेचना चाहोगे? चरवाहे ने कहा, जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन ये टूटते या फटते ही नहीं हैं। ये काफी मजबूत हैं। सौदागर ने कहा, इन जूतों के बदले में तुम मुझसे जो चाहो वह ले लो। चरवाहे ने उत्तर दिया, मुझे इन जूतों के बदले में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक मन अनाज चाहिए जिससे मुझे और मेरी मां को 2 समय का भोजन मिल जाए। हम तो भूखे मर रहे हैं। सौदागर ने वह सोने के जूते 1 मन अनाज के बदले ले लिए। सोने के जूते पाकर सौदागर बहुत खुश हो गया। वह चरवाहे को 1 मन अनाज देकर चला गया। यह देखकर बुद्धि ने भाग्य से कहा, भाग्य देख रहे हो, तुम्हारे सोने के जूते तो 1 मन अनाज के बदले में बिक गए। तुम्हारे ये स्वर्ण जूते अनाज में बदल गए। भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कहा, बुद्धि तुम चिंता मत करो, मैं जिसका साथ देता हूं उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता।